सर्दी के मौसम में जारी जंग गर्मी पकड़ रही है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही जहां इस्लामाबाद के दर्जा हरारत में कमी आ रही है, सियासी स्केल पर थर्मोमीटर जगह जगह छोटी छोटी पहाड़ियां दिखा रहा है। मुल्की इस्तेहकाम या साफ लफ्जों में कहें तो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल 5 मुख्तलिफ महाजों पर चलती लड़ाइयों की शिद्दत से जांची जा सकती है। नंबर 1, तहरीक इंसाफ बमुकाबला इलेक्शन कमीशन। ये पहले से जारी लड़ाई एक मरतबा फिर शिद्दत पकड़ रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का असरार है कि इलेक्शन कमीशन आने वाले ज़िमनी और आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल यकीनी बनाए। पंजाब हुकूमत भी इसमें कूद पड़ी है और हवा में मुक्के घुमाते हुए इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि सूबे में आइंदा चंद माह में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में ईवीएम का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का लेकिन कहना है कि वो मुताद्दिद सियासी मजबूरियों के बाइस ईवीएम के कानून पर उजलत में फैसला नहीं कर सकती। हुकूमत की धमकी कि इसके अहकामात पर अमल ना करने की सूरत में हुकूमत इलेक्शन कमीशन की फंडिंग रोक देगी, इख्तलाफ को एक नई नहज पर ले जा चुकी है। रेड जोन में मौजूद जराये का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का अपने मौकफ से हटने का कोई इरादा नहीं है, जब तक कि ये मुतमईन ना हो जाए कि ये मशीनें टेस्टिंग में बिल्कुल ठीक काम करती रही हैं, और जब तक ये तसल्ली ना हो कि इन्हें इतनी बड़ी सतह पर हुए इंतखाबात में इस्तेमाल करने के लिए मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक एक मुश्किल मरहले में दाखिल हो रहा है और आने वाले दिनों में मुताद्दिद आईनी उलझनों का शिकार हो सकता है। इस्तेहकाम इस दौरान बअमरे मुश्किल ही दस्तयाब होगा। नंबर 2, तहरीक इंसाफ बमुकाबला पीटीएम। अपोजिशन जमातों का ये इत्तेहाद अपनी रैलियों, अवामी एहतजाज और इस्लामाबाद की तरफ मुमकिन लॉन्ग मार्च जैसे कलीदी फैसले इस महीने लेगा, और हुकूमत के साथ इसकी अरसा दराज से ताखीर का शिकार होती आ रही लड़ाई का हुजुम और इसकी किस्मत का फैसला इसी दिसंबर में होना है। ताहम पीडीएम की जानिब से कमजोर नजर आते अवामी एहतजाज के बाइस ताहाल पीटीआई हुकूमत का इस लड़ाई में पलड़ा भारी नजर आता है। इसने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ कर नहीं पाई, और फैसला लेने में इसकी कमजोरी साबित करती है कि यह अपने मुस्तकबिल के लायहा अमल के हवाले से गुमगू का शिकार है। पीपल्स पार्टी के अलहदा होने से यह इत्तेहाद कमजोर हुआ है। वो इसका दावा है कि यह पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है। अपोजिशन जराये के मुताबिक पीडीएम की कमजोरी की एक और वजह मुस्लिम लीग नून के एक बड़े हिस्से की जानिब से बेदिली से दिया गया इसका साथ है। पार्टी में मौजूद अमलियत पसंद धड़े को पीडीएम रहनुमाओं की जारहाना अंदाज से इख्तलाफ है, और वो मौजूदा हुकूमत को निकालने की कोई ऐसी राह तलाश करना चाहते हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट पर बराह रास्त हमले ना किए जाएं। इस गैर फैसला कुन अंदाज ने इत्तेहाद को कमजोर किया है, और इसी वजह से अपोजिशन खुद को वजीर आजम इमरान खान का मुतबादिल साबित करने में नाकाम रही है। नंबर 3, तहरीक इंसाफ बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच सब ठीक नहीं है। हालांकि तासुर यह दिया जा रहा है कि अब मामला ठीक हो चुके हैं। अलबत्ता पिछले चंद हफ्तों में तनाव की हैयत गैर महसूस अंदाज में तब्दील हुई है। जो पहले एक आमने सामने की लड़ाई नजर आ रही थी, अब सर्द जंग में तब्दील हो चुकी है। यह सर्द मोहरी रेड जोन जराये के मुताबिक फिलहाल एक हकीकी लड़ाई से ज्यादा एक गूना अलहदगी की सी कैफियत है, लेकिन कुर्बत, ताउन और बराह रास्त हिमायत हर सतह पर खत्म हो चुकी है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर शक किया जा रहा है। अगर पीडीएम ने दिसंबर में दर्जा हरारत को बढ़ाया तो सियासी सूरत हाल से यह मजीद गहरा हो जाएगा। पीटीआई में बहुत से लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इस जख्म को भरा जाए और ताल्लुक को दोबारा उसी सतह पर लाया जाए जहां यह इख्तलाफ से पहले था। पीटीआई हुकूमत में एक ताकतवर तरीन शख्स से हाल ही में मुलाकात करने वाली शख्सियत ने बताया कि हुकूमती जमात की सीनियर लीडरशिप मुसलसल दूसरी तरफ को यह पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि इनके इरादे गलत नहीं थे। ताहम फिलहाल यह महाज खुला है पर कतरे खामोश है। नंबर 4, मुस्लिम लीग नून बमुकाबला एस्टेब्लिशमेंट। पिछले चंद हफ्तों में मुस्लिम लीग नवाज ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसका तनाज़ा सुलझ रहा है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकी। इख्तलाफात बहुत गहरे हैं और पार्टी में मौजूद अंदरूनी इख्तलाफात इस अमल को बेसूद बना रहे हैं। वजीर आजम और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात के आगाज पर मुस्लिम लीग नून ने बेहतरीन सिग्नल्स दिए थे, जिससे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके ताल्लुकात बेहतर होने में मदद मिलती। ताहम इसके बाद के इकदामात, मसलन साकिब निसार की ऑडियो लीक वगैरह, ने इन कोशिशों को पटड़ी से उतार दिया। अल्फाज की जंग भले किसी हद तक बंद हो गई हो, लेकिन इरादे अब भी वही हैं। पार्टी में मौजूद अमलियत पसंद सियासतदान, जिनमें बहुत से इलेक्टेबल्स भी शामिल हैं, समझते हैं कि वो एक बहुत बड़े मौके से फायदा उठाने में महज इसलिए नाकाम हो रहे हैं कि पार्टी लीडरशिप बदली हुई सूरत हाल के मुताबिक खुद को ढालने से कासिर है। वक्त हाथ से निकल रहा है, महाज खुला है। नंबर 5, नून लीग बमुकाबला पीपल्स पार्टी। रवा हफ्ते पेशावर में जलसे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने बगैर नाम लिए मुस्लिम लीग नून पर भी गोलाबारी की। इस हफ्ते के आखिर में होने वाले लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे पर शदीद तनकीद की है। वोट खरीदे जाने की वीडियोस लफ्जी जंग को एक नई सतह पर ले गई हैं। इसकी वजह दरअसल वो बदएतमादी है जो दोनों जमातों की लीडरशिप एक दूसरे पर रखती है। गो कि ये पीडीएम के इब्तदाई दिनों में कुछ पर्दे के पीछे चली गई थी।
पीपल्स पार्टी के अंदरूनी जराये का कहना है कि इनकी जमात इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में शुरू हुई लड़ाई का फायदा उठाना चाहती है और इसके लिए नून लीग को मुसलसल कह रही है कि वो तरीके से सियासत करे। एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग समझते हैं कि पिछले कुछ अरसे में पीपल्स पार्टी का तासुर बेहतर हुआ है। नतीजतन मुस्लिम लीग नून के साथ इसके ताल्लुकात मजीद खराब हो गए हैं, क्योंकि नून लीग का जारह मिजाज ग्रुप समझता है कि पीपल्स पार्टी अब अपने तौर एस्टेब्लिशमेंट से डील करके नून लीग की कीमत पर इंतखाबात में अपना हिस्सा वसूल करना चाहती है। दिसंबर में होने वाले लाहौर के ज़िमनी इंतखाब और पीडीएम के फैसलों की रोशनी में दोनों जमातों में तनाव फिर से वाज़ेह होगा। यह महाज भी खुला है और किसी भी वक्त गर्म हो सकता है। माले गनीमत पर जारी इन मुताद्दिद छोटी छोटी लड़ाइयों में बड़ी जंग का फैसला मजीद गैर यकीनी का शिकार नजर आता है।